हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। आज के टाइम में बहुत सी महिलाओं को ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। ऐसे में कई बार वो पूछती हैं कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिनकी वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो देखिए, प्रेगनेंसी नहीं होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी ठहरने में परेशानी आती है। अब ये जो कारण होते हैं ये ज़रूरी नहीं है महिलाओं के अंदर ही हो, पुरुषों के अंदर भी ये कारण होने की वजह से कई बार उनके स्पर्म काउंट के अंदर प्रॉब्लम आने लगती है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आने लगती है। तो ऐसे में फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी होता है ताकि इन कारणों को दूर करके वो आपकी प्रेगनेंसी में आपकी हेल्प कर पाए। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से वो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आ सकती है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है, जो आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण दिखाई देता है, वो है लेट एज में प्रेगनेंसी को प्लान करना। आज के टाइम में लोग शादी लेट एज में जाके करते हैं, उसके बाद भी लोगों को 2 से 3 साल का टाइम चाहिए होता है और उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। तो लगभग 30 साल की उम्र के बाद जब वो सोचते हैं कि अब उनको प्रेगनेंसी हो, ऐसे में उनको उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। यानी कि अगर आपकी एज 35 से अबव चली जाती है तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे आपकी एग की क्वालिटी में कमी आने लगती है। मेल्स के अंदर जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी में कमी आने लगती है, बॉडी में और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि बीपी, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर इस टाइम पे होने लगते हैं। ये सारी चीज़ों का इफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर पड़ता है और इन्हीं कारणों की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में टाइम लगता है। दूसरा, अगर प्रेगनेंसी लग भी जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से कॉम्प्लिकेशन आपको हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपका वजन नॉर्मल से ज़्यादा है, कई महिलाओं का अगर वजन बहुत ज़्यादा होता है या मेल्स का अगर वजन बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप होने लगती है। आपको थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है कई बार वो बहुत ज़्यादा हाई जाने लगता है। जो मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनके अंदर कमी आने लगती है। फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनके अंदर कमी आने लगती है। इसलिए अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो जितना हो सके वज़न को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा वज़न से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिसका सीधा इफेक्ट आपके ओव्यूलेशन पे पड़ता है और ओव्यूलेशन अगर आपका ठीक से नहीं होगा तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर महिलाओं के अंदर पहले से पीसीओडी की प्रॉब्लम रही है, उनके पीरियड्स इरेगुलर रहे हैं, उनको ओवरी के अंदर सिस्ट बनती है, ओव्यूलेशन उनका टाइम पे नहीं होता है, तो कई बार इस कारण की वजह से भी महिलाओं को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे वो मेल्स के अंदर हो चाहे वो फीमेल्स के अंदर हो, तो ऐसे में थायराइड की कमी की वजह से आपका ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है। इसके अलावा अगर कई महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं तो इरेगुलर पीरियड में कई बार प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल शरीर में बढ़ जाता है और इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने की वजह से जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनके लेवल में कमी आने लगती है, जिसका असर ये होता है कि उनको ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है और इस वजह से उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा अगर महिलाएं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं लेकिन उनको एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं लगी है और उनकी शादी को लगातार 1 या 2 साल हो गए हैं, तो ऐसे में उनको अपना एक HSG टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि कई बार ट्यूब्स के ब्लॉक होने की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है तो फिर भी आपकी प्रेगनेंसी के चांस रहते हैं, लेकिन अगर आपकी दोनों ही ट्यूब ब्लॉक रहती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांस नहीं होते हैं, क्योंकि इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं जिससे प्रेगनेंसी ठहरती है। लेकिन अगर आपकी ट्यूब ब्लॉक है तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर आपको लगातार 1 या 2 या इससे ज़्यादा टाइम हो गया है लेकिन आपको एक बार भी प्रेगनेंसी नहीं लगी है, तो ऐसे में ये HSG टेस्ट आपको ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे इस चीज़ का पता चलता है कि कहीं आपकी ट्यूब तो ब्लॉक नहीं है। इसके अलावा अगर मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट कम रहता है, यानी कि उनके
सीमेन के अंदर अगर शुक्राणुओं की संख्या कम है या वो स्पर्म हेल्दी नहीं है तो कई बार ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में महिलाओं को प्रॉब्लम आती है। इन कारणों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप काफ़ी ट्राई कर रहे हैं फिर भी आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रही है या प्रेगनेंसी होती है लेकिन ख़राब हो जाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन कारणों में कोई ना कोई कारण ज़रूर रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी इनफर्टिलिटी के लिए। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है कि आप ट्राई कर रहे हैं फिर भी प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है, तो ऐसे में डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर आपके प्रॉपर चेकअप करेंगे और जो भी कारण निकल के आता है उस कारण को दूर करने की वो कोशिश करेंगे जिससे आपको प्रेगनेंसी हो सके। तो जो भी मैंने आपको कारण बताए हैं उन कारणों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखना है। बाहर की चीज़ें ऐसे में आपको बिल्कुल बंद कर देनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट को आप कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी तरह का स्ट्रेस आपकी लाइफ में है तो उसको मेडिटेशन से दूर करें। किसी तरह की पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, इरेगुलर पीरियड है, तो उस बारे में डॉक्टर से सारा कंसल्ट करें। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दें और साथ में डॉक्टर जो भी आपको ट्रीटमेंट देते हैं उस ट्रीटमेंट को अगर आप लेंगे तो जो आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में आसानी हो। तो जो भी कारण मैंने आपको बताए हैं इन कारणों के ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।